दोस्तों, क्या आप लोग चमत्कारों में विश्वास करते हैं? क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा? आप में से बहुत से लोग हाँ और बहुत से लोग ना कहेंगे, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन पर विश्वास करना सच में नामुमकिन है। और ना सिर्फ नामुमकिन बल्कि उन्हें समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी बहुत सारी चीजों को एक अलग ही नजरिए से देखने लग जाएंगे। और ऐसा ही कुछ हमारी कहानी के हीरो के साथ हुआ। एक आम सा इंसान जिसका सब कुछ लूट चुका था, और ये सब हुआ सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन सालों बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद रखी कि जो कुछ उसके पास पहले था वो फिर से उसे मिल जाएगा। जरा इस बच्चे से मिलिए। इसका नाम इरविन था, एक 5 साल का बच्चा जो कि इंडोनेशिया के एक छोटे से गाँव में पला और बढ़ा। बेशक उसके परिवार को हम कुछ बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, पर इस लड़के को हमेशा अपनों का प्यार मिला। माता और बड़े भाई ने दिन रात मेहनत कर 2 टाइम का खाना जुटाया, और वो इससे इतना पैसा कमा रहे थे कि आस पड़ोस के लोग उन्हें देखकर जलने लगे। इरविन पूरे परिवार का सबसे चहेता बच्चा था और उसे हमेशा वो दिया जाता जो वो चाहता था। लेकिन हमेशा उसे ये सिखाया गया कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसके परिवार की इज्जत खराब हो। ये सब सीखते हुए इरविन बड़ा हुआ और उसने भी मेहनत करनी शुरू करी। लेकिन बदकिस्मती से किस्मत ने उसकी जिंदगी में कुछ और ही लिखा हुआ था। तो चलिए 2007 में वापस चलते हैं, जब ये सब कुछ घटा। वो एक साधारण सा दिन था और जब घर के सभी बड़े लोग काम पर थे, 5 साल का इरविन पास ही बनी एक दुकान पर गया जहां से उसने कुछ समय पहले एक वीडियो गेम खरीदी थी। वो असल में वहां पर उसी वीडियो गेम को वापस करने के लिए जा रहा था। बेशक इस छोटी सी उम्र में इरविन को अकेले घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि दुकान पास में ही है तो यहां तक जाने में किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन उसके इसी निर्णय ने उसकी जिंदगी को कई सालों के लिए बदल कर रख दिया था। तो असल में 2007 में उस दिन क्या हुआ था, तो जब वो उस दुकान पर जा रहा था तो उसे बीच में ही सड़क पर खेल दिखाने वाले आदमी द्वारा किडनैप कर लिया गया। अब आप भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसे किडनैप क्यों किया गया होगा। और जल्दबाजी में वो आदमी इरविन को उठाकर पास ही चल रही ट्रेन के डब्बे में जा बैठा। ये सोचना भी कितना डरा देने वाला है कि उस समय इरविन क्या महसूस कर रहा होगा, क्योंकि ट्रेन उसे गुमनाम जगह ले जा रही थी जो कि उसके घर से बहुत बहुत दूर होने वाली थी। वो बंदा भी जो उसे उठाकर ले जा रहा था, इरविन के लिए वो भी तो स्ट्रेंजर ही था। और 20 घंटे के बाद रुकने पर वो दोनों उस ट्रेन से बाहर निकले। वो जगह दोनों के लिए नई थी। वो जगह असल में बोगोर शहर था। उसके गांव की बजाय वो शहर पूरी तरह भीड़ भाड़ वाला था। छोटा सा इरविन इस जगह को देखकर बहुत डर गया और उसे अब ये नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जो बंदा उसे उठाकर लेकर गया था उसका नाम जहान था। उसने दोनों के लिए एक छोटा कमरा ढूंढा जो कि एक बहुत ही गंदे से इलाके में था। जहान इरविन के सामने बैठा और उसे बात करने लगा। उसने सबसे पहली बात इरविन को बोली कि अब तुम कभी अपने घर वापस नहीं जाओगे और उसे अपने गांव और परिवार के बारे में सब कुछ भूलना पड़ेगा। और यहीं से अब इरविन की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। जहान ने उसे छोटे मोटे करतब करने सिखाए और वो दोनों मिलकर सड़कों पर वही सब करके पैसे कमाने लगे। बेशक इस काम में बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन उन दोनों को खाना मिल ही जाता था। कुछ समय बाद इरविन को भी इस चीज की आदत हो गई और उसे भी ये सब करने में मजा आने लगा। इरविन ने बाद में बताया कि जहान ने उसे कभी मारा या पीटा नहीं, यहाँ तक कि कई बार वो अपना खाना भी उसे ही दे दिया करता था। जहान खुद हमेशा फर्श पर सोता और इरविन को हमेशा बेड पर सुलाता। यहाँ से ये सिद्ध हो चुका था कि वो बंदा वैसे दिल का तो बुरा नहीं है। अब दोनों ये काम हमेशा करते रहते और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इरविन को किडनैप करने के 2 साल बाद उसकी जिंदगी एक बार फिर से घूम गई। वो दोनों इंडोनेशिया के अलग अलग शहरों में घूम घूम कर परफॉर्म किया करते थे। और ऐसे ही मडान शहर में एक दिन परफॉर्म करते हुए उनको पुलिस सायरन सुनाई दिया, जिसे सुनकर जहान बहुत डर गया। उसने इरविन का हाथ पकड़ा और उसे भगाने लगा। वो जहां से भाग रहे थे वहां पर बहुत से लोगों की भीड़ मौजूद थी और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जहान उसे एक मस्जिद के पास अकेला छोड़कर खुद कहीं गायब हो गया। शायद उसे पुलिस द्वारा ही पकड़ लिया गया होगा, ऐसा इरविन ने बाद में दुनिया को बताया। 7 सालों का छोटा सा बच्चा बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जहान उसे कैसे लावारिस छोड़ गया। लेकिन अभी भी सवाल यही था कि 7 साल का बच्चा जाए कहां। उसके आसपास मौजूद हर बंदा उसके लिए अनजान था। उसे हर किसी से डर लग रहा था। तो अब आपको क्या लगता है इरविन के साथ क्या हुआ होगा? जी हाँ, कई दिनों तक इरविन मडान शहर की सड़कों पर अकेला घूमता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भूखा था और उसे मजबूरन खुले में सोना पड़ रहा था। कुछ दिनों बाद उसने फिर से वही करने का
सोचा जो वो कर सकता था, जी हाँ, सड़कों पर परफॉर्म करना। लेकिन अब की बार अकेले। अगले दिन इरविन उसी मस्जिद पर गया और उसके बाहर खड़े होकर लोगों के सामने अपनी ट्रिक्स करने लगा। इस छोटे से बच्चे ने कुछ ही समय में बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसी भीड़ में एक आदमी और खड़ा था जो इरविन की जिंदगी अब हमेशा के लिए फिर से बदलने वाला था। जी हाँ, एक अनजान आदमी इरविन के पास आया और उससे पूछने लगा कि वो अकेले सड़कों पर क्या कर रहा है, उसके माता पिता कहाँ हैं। लेकिन इरविन को बहुत छोटी उम्र में किडनैप किया गया था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था। अब वो आदमी भी यही समझ चुका था कि ये बच्चा अपने घर से दूर अकेला है और उस आदमी ने इरविन को अपने साथ आने के लिए कहा। वो आदमी असल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हेड था। वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर आया इस उम्मीद में कि वो जल्दी ही इसके माता पिता को ढूंढ लेगा। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए और ना सिर्फ दिन बल्कि महीने और साल भी बीते। इरविन को एक नया परिवार मिल चुका था और वो यहाँ पर बहुत खुश भी लग रहा था। वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपना असली परिवार, सब कुछ भूल चुका था क्योंकि उसे वहाँ बिल्कुल माता पिता वाला ही प्यार मिल रहा था। 2 साल बाद उसकी जिंदगी ने फिर से एक मोड़ खाया। जी हाँ, जिसने इरविन को अडॉप्ट किया था उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके बच्चों द्वारा इरविन को फिर से गोद लिया गया, जिनका नाम सामिर था। उस आदमी को इरविन की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने जल्दी ही इरविन को इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यहाँ इरविन को कम से कम पढ़ाई तो मिल रही थी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में इरविन को कुछ खास अटेंशन नहीं मिली। आप और मैं ये बात समझ ही सकते हैं कि बाकी के बच्चों ने इरविन को अपना क्लासमेट मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इससे भी इरविन उदास नहीं हुआ। उसे सिर्फ वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करनी थी, इसलिए इरविन ने उस स्कूल में पूरे 8 सालों तक पढ़ाई करी और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वो उस स्कूल से पास आउट हुआ। इरविन ने बाद में कहा कि जहां उसके क्लासमेट उससे नफरत करते थे, वहीं स्कूल में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उसे अपना मानते थे। उसने सामिर को तहे दिल से धन्यवाद दिया जिसने उनको इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। इसके बाद इरविन ने खुद से पैसे कमाना शुरू किया और अपनी गरीबी दूर करने की सोची। लेकिन उसे अब भी कई बार अपना वो छोटा सा गाँव याद आता रहता था। जी हाँ, वही गाँव जिसमें वो पैदा हुआ था, जहाँ उसकी माता और बड़ा भाई रहते थे। लेकिन उसे अपने गाँव का नाम याद नहीं था और ना ही उसे अपने माता पिता का नाम याद था। लेकिन उसके दिमाग के एक हिस्से में उसके घर की कुछ तस्वीरें छिपी हुई थी। और जब इरविन 17 साल का हुआ, वो एक अच्छे कॉलेज में जाने लगा और उसका टेक्नोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया। और कई बार गूगल मैप्स खोलकर वो देखता रहता और उसमें ऐसी जगह ढूंढता जो उसके गांव से मिलती जुलती हो। लेकिन बदकिस्मती से उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। वो अपना घर तो ढूंढ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे अपने परिवार से मिलने की आग अभी भी उतनी ही थी। बहुत सालों तक इरविन इंटरनेट पर यही सब देखता रहा और उसने इंडोनेशिया के लगभग हर गांव का चेहरा अपनी आंखों में उतारा। वो हर ट्रेन स्टेशन को भी अच्छे से देखता, लेकिन अब भी उसे यही लग रहा था कि वो अपने घर को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से मोड़ खाया और उसकी मेहनत का इनाम उसे दिया, क्योंकि एक दिन चमत्कार उसकी जिंदगी में हुआ। एक दिन जब वो गूगल स्ट्रीट व्यू पर फिर से छानबीन कर रहा था तो उसने उसमें इंडोनेशिया के गांव फिर से तलाशे। तभी उसने वो मार्केट पहचान ली जहां पर वो अपनी माता के साथ सामान लेने जाता था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उस गांव को पूरा देखने पर उसे सब कुछ याद आने लगा। उसके घर के आसपास भी दुकानें लगती थी जो कि आज भी लगी हुई थी। अब उसे पक्का विश्वास हो गया था कि ये गाँव उसका ही है और अंदर ही अंदर उसे बहुत अजीब भी महसूस होने लगा था। उसे ये भी डर था कि कहीं वो गलत ना निकले या फिर कहीं उसकी माता या भाई उसे पहचानने से मना ना कर दें, या फिर ये भी हो सकता था कि उसके माता और भाई गांव छोड़कर जा चुके हों या फिर वो मर ही क्यों ना गए हों। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। सबसे बड़ा डर था कि उन्हें इरविन याद भी था या नहीं। लेकिन तभी उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसे अब क्या करना है। अगले ही दिन उसने अपने सारे प्लान कैंसिल किए और तुरंत उस जगह के लिए निकला जहां पर उसके अपने उसका इंतजार कर रहे थे। स्टेशन पर पहुंचते ही उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट थे, क्योंकि स्टेशन पूरी तरह से बदला बदला लग रहा था। लेकिन उसके मन में एक जोश था कि वो अब अपने परिवार से मिलेगा। वो सीधा अपने घर पर गया जहां वो रहा करता था। उसकी गांव की सड़कें इतने सालों बाद अब पक्की बन चुकी थी। स्टेशन से निकलने के 7 मिनट बाद वो एक दरवाजे के सामने खड़ा था जिसके उस पार उसके घर वाले थे, जिनसे वो 10 सालों से भी ज्यादा समय बाद मिलने वाला था। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर खटखटाहट की और दरवाजा खुलते ही सामने एक थकी हुई औरत खड़ी थी जिसके बाल अब सफेद हो चुके थे। उन दोनों की आंखें मिली और उन दोनों के ही आंखों में पानी आ गया। इस बात में कोई शक नहीं कि ये महिला
इरविन की माता ही थी और इरविन को देखते ही वो तुरंत पहचान गई, जबकि वो उसे पूरे 11 सालों बाद देख रही थी। यही सरप्राइज उसके लिए काफी था, लेकिन कुछ और भी था जो इरविन का इंतजार कर रहा था। जब वो घर में घुसा, उसे उसका बड़ा भाई दिखा जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। उसका भाई भी इरविन को देखते ही रोने लग गया। बड़े भाई को तो लग रहा था कि वो तो इरविन को हमेशा के लिए खो चुके हैं। ये समय बहुत ज्यादा दिल पिघला देने वाला था। ये कहानी जल्दी ही लोकल मीडिया द्वारा कवर की गई। इरविन को बहुत से लोगों ने ये समझाया था कि वो कभी अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकता था, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत बड़ा देश है। लेकिन उसे ये भी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल वो अपने परिवार को ढूंढ ही लेगा, और अब परिवार फिर से मिलकर एक साथ बैठ चुका था। इरविन ने बताया कि उसे अपने परिवार को फिर से ढूंढने में पूरे 11 सालों का समय लगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि यही वो किस्सा नहीं था जब गूगल मैप्स के सहारे लोगों ने अपने परिवार से मेल मिलाप किया हो। कुछ महीनों पहले मैंने आपको सारू नाम के इस बच्चे की कहानी सुनाई थी जिसको 1,80,00,000 लोगों द्वारा देखा गया। तो दोस्तों, ये वो कहानी थी एक इंसान की जो अपने ही परिवार को पूरे 11 सालों तक ढूंढता रहा। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है रोहित साहनी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।